बच्चों, आप सभी कैसे हो? आप अच्छे हो ऐसे मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ। आइए बच्चों, आगे की क्लास में जाने से पहले हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे। आप जहाँ कहीं भी हो वहाँ घुटनों पे आइए और आंखें बंद कीजिए। हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने अब तक हम सबको संभाला है प्रभु। इन बच्चों को तूने संभाला है, तेरा धन्यवाद प्रभु। अब तक तू हमसे बातें करते आया है प्रभु। तू कितना अच्छा है प्रभु, तू कितना महान है प्रभु, तू कितना प्यार करने वाला है प्रभु। तूने हमसे प्रभु हमें बताया है, इसीलिए तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हम भी प्रभु तेरे वचनों में रहकर तेरी आज्ञा पालन कर कर प्रभु चलने के लिए तू कृपा कर प्रभु। इन बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। प्रभु बुद्धि और ज्ञान नहीं प्रभु, बल्कि आत्मा अंतकरण प्रभु, मन से प्रभु तेरी बातें सुनने के लिए तू इन्हें कृपा कर प्रभु। इन्हें तो अगुवाई कर प्रभु। आगे प्रभु तू हमसे बातें कर, तेरा वचन प्रभु हमें चलाए। तेरी आत्मा के अधीनता में प्रभु हम सभी चीजें देते हैं प्रभु। आगे का समय तेरे हाथों में सौंप कर मांगती हुई प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से, आमीन। बच्चों, आज हम पाठ 27 सीखने वाले हैं। ज्योतिषी यीशु को देखते हैं। लेसन नंबर 27, द वाइज मैन सी जीसस। याद करने के लिए बच्चों मत्ती का 2 अध्याय उसका 10 और 11 वचन। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। Memory verse, Matthew chapter 2 verse 10. When they saw the star, they were overjoyed. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. बच्चों, हमने पिछली क्लास में किसकी कहानी सुनी थी? आपको याद है? कौन से छोटे बालक की कहानी हमने सुनी थी? हाँ बच्चों, बालक यीशु के बारे में सुना था। बालक के माता पिता का क्या नाम था? सही बच्चों, यूसुफ और मरियम। बच्चों, परमेश्वर के स्वर्गदूत ने किसको आनंद का सुसमाचार सुनाया? सही बच्चों, गडरियों को। गडरियों को कौन सा आनंद का सुसमाचार सुनाया? हाँ, तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है जो तुम्हें पापों से छुड़ाएगा। बच्चों, ये समाचार सुनकर गडरियों को कितना आनंद हुआ था ना। गडरिये बच्चे को ढूंढते ढूंढते चरनी में आ पहुंचे और चरनी में उन्होंने देखा कि बालक को कपड़े में लपेट कर रखा हुआ था। वहां मरियम भी थी और यूसुफ भी था। तो उन्होंने उन सबको बताया कि स्वर्गदूत ने कैसे उनसे सारी बातें बताई। तो सभी लोगों ने आश्चर्य किया कि ऐसे कैसे हो सकता है। बच्चों, मैंने तो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है और जाना है। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता जाना है? हाँ बच्चों, हमें प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता जानना है और उसी की आराधना करनी है। बच्चों, क्या आपने आपके परिवार के लोगों को, आपके दोस्तों को यीशु मसीह का समाचार बताया? अच्छी बात है बच्चों। हमें बहुत से लोगों को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार बताना है। उन्हें भी प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहिए, है ना बच्चों? और प्रभु यीशु मसीह की आराधना करनी चाहिए। ये सारी बातें हमने पिछली क्लास में, पिछले लेसन में सीखी थी। बच्चों, आज के लेसन में हम बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं। हम देखेंगे एक तारा के बारे में और 3 ज्योतिषी जो बहुत बुद्धिमान थे।
और बालक यीशु जिसको परमेश्वर ने कैसे बचाया, ये सारी चीजें हम इस पाठ में देखने वाले हैं। बच्चों, क्या आपको पता है यीशु का जन्म जो हुआ वो एक साधारण रूप से नहीं था, वो एक बहुत अद्भुत ऐसा जन्म था। यीशु के जन्म की भविष्यवाणी बहुत बहुत सैकड़ों साल पहले बताई गई थी बच्चों। भविष्यद्वक्ताओं ने अपनी किताबों में लिखा था बच्चों यीशु मसीह के जन्म के बारे में। उन भविष्यद्वक्ताओं ने कहा कि उस बालक यीशु का जन्म बैतलहम शहर में होगा। जिस रात यीशु का जन्म हुआ उस रात आकाश में एक चमकीला तारा दिखाई दिया। पूर्व में कुछ ज्योतिषी थे जो बहुत ज्ञानी थे और वे आकाश में होने वाली बातों की जानकारी रखते थे। उन्होंने वह चमकीला तारा आकाश में देखा और उन्हें पता चला कि यह शाही तारा है और वह तारा उन्हें बता रहा है कि कोई राजकुमार जन्मा है। ज्योतिषियों ने खोज शुरू की और देखा कि यह तारा आगे 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 बढ़ रहा है। तो ज्योतिषियों ने भी निश्चय किया कि हम भी इस तारे के पीछे पीछे जाएंगे और तारा आगे आगे जा रहा था और ज्योतिषी उनके पीछे पीछे जा रहे थे। बच्चों, कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद तारा यरूशलेम के पास आकर रुक गया। तो ज्योतिषी भी उस तारे का अनुसरण करते करते उसके पीछे पीछे आते यरूशलेम तक पहुंच गए। उन्होंने बहुत बड़ा लंबा सफर किया। यरूशलेम में राजा हेरोदेस राज्य करता था। ज्योतिषी पूछताछ करते करते राजा के पास आ पहुंचे और राजा से पूछने लगे, यहूदियों का राजा जो जन्मा है वो कहाँ है? उद्धारकर्ता कहाँ है? हमने तो उस तारे को पूर्व में उदय होते हुए देखा और हम उस तारे को देखते हुए उस राजा को प्रणाम करने के लिए आए हैं। बच्चों, यह सुनकर, उस राजा की खबर सुनकर राजा हेरोदेस और सारा यरूशलेम घबरा गया। तब राजा हेरोदेस ने उन ज्योतिषियों को पास बुलाया और उनसे बालक जन्म होने का ठीक ठीक समय मालूम कर लिया। तब राजा ने उन्हें यह कहकर भेज दिया कि जाओ और उस बालक के विषय में आप मालूम करो कि वह बालक कहाँ जन्मा है, वह कहाँ रहता है, और जब तुम्हें यह पता चले तो मुझे आकर समाचार दो ताकि मैं भी आकर उसे प्रणाम करूं। राजा हेरोदेस बहुत बुरा राजा था। उसे दूसरा राजा नहीं चाहिए था और वह उसे मार डालना चाहता था। इसलिए कपट से उसने ज्योतिषियों को भेज दिया। ज्योतिषी राजा की बात सुनकर वहां से निकल लिए और बाहर आने के बाद देखते हैं तो वह तारा उन्हें वापस आगे आगे ले जा रहा था। तो ज्योतिषियों ने भी उस तारे के पीछे पीछे जाना शुरू किया और वह तारा बेतलेहम में, उस नगर में, उस घर के ऊपर आकर रुक गया जिस घर में यीशु बालक को रखा था। जब वे घर के अंदर पहुंचे तो उन्होंने बालक को अपनी माँ मरियम के साथ देखा और यह देखकर वह मुंह के बल गिरकर बालक यीशु को, राजा को प्रणाम किया। तब उन्होंने अपने पास जो मूल्यवान वस्तुएं थी जैसे लोबान, गंधरस और सोना, उनको प्रभु यीशु मसीह के सामने अर्पण कर दिया, भेंट चढ़ा दिया। बच्चों,
ये मूल्यवान चीज़ें तो हैं, लेकिन वे सारी चीज़ें उन्होंने भेंट के रूप में बालक यीशु को दे दी। वे सब बालक यीशु से मिलकर बहुत खुश थे और उन्होंने यह धन्यता की बात मानी कि उन्होंने यहूदियों के राजा को देखा। वे लोग यीशु से मिलने के बाद हेरोद के पास जाने वाले थे, क्योंकि उन्हें उसे बताना था कि उन्हें यीशु मिल गया है। लेकिन जब वे रात में सोए हुए थे, तो उन्हें स्वप्न में चेतावनी मिली कि उन्हें दोबारा हेरोद के पास नहीं जाना है। तो ज्योतिषियों ने अपना मार्ग बदला और दूसरे मार्ग से वह अपने देश चले गए। जब हेरोदेस को पता चला कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वह बहुत क्रोधित हुआ और उसने अपने सैनिकों को बुलाया और उनसे कहा कि मैंने ज्योतिषियों से ठीक ठीक समय मालूम करवा लिया था। उस समय के अनुसार जो भी 2 साल या उससे कम वय के वर्ष के बच्चे होंगे, उन्हें ढूंढो। जो बेथलेहम और आसपास के गांवों में होंगे, उन्हें ढूंढो और उन्हें तलवार से मार डालो। तो क्या बालक यीशु को मार डाला गया? नहीं, बल्कि हेरोदेस के सैनिक बालक के पास आए उससे पहले ही परमेश्वर के दूत ने यूसुफ को बताया कि उस बालक और मरियम को लेकर मिस्र देश चला जा। तो यूसुफ रातों रात उठकर बालक और मरियम इन दोनों को लेकर मिस्र देश चला गया। इस वजह से परमेश्वर ने बालक यीशु को इस बड़ी विपत्ति से बचाया। वह बालक यीशु को मार नहीं डाला, लेकिन परमेश्वर ने उसे बचाया। हेरोदेस के मरने तक यूसुफ, मरियम और बालक मिस्र देश में ही रहे। बच्चों, परमेश्वर ने बालक यीशु को हेरोदेस की तलवार से बचाया। बच्चों, पूर्व में जो तारा हमें दिखाई दिया था, उस तारे से हमें क्या पता चलता है? उस तारे से हमें पता चलता है कि वह परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हुए उसकी महिमा प्रकट कर रहा था और उसने प्रकाश दिखाकर, मार्ग दिखाकर उन ज्योतिषियों को यीशु के पास ले आया। इसी तरह बच्चों, आपको भी मसीह के प्रकाश को प्रकट करना है। वो कैसे करोगे? तो आपको मसीह के गुण, उसके स्वभाव, उसके प्यार को प्रकट करना है बच्चों। और उस प्रकाश को प्रकट करते हुए हमें बहुत से लोगों को यीशु मसीह के पास ले आना है। ज्योतिषियों ने लंबा सफर करके तारा का पीछा किया, है ना बच्चों? दुख हो, कष्ट हो, संकट हो, वो सभी के साथ उन्होंने उस व्यापान में चलते रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें एक निशानी थी कि उन्हें यहूदियों के राजा को देखना था। इसीलिए वह दुख हो, कष्ट हो तो भी चलते रहे। जब उन्होंने उस बालक को देखा, तो वह बहुत आनंदित हुए और उन्होंने उस बालक यीशु को अपना राजा कहकर कबूल किया और उसे दंडवत किया। इसी तरह बच्चों, अगर आप भी बचपन से ही यह निशानी, यह आशा रखोगे कि आपको भी यीशु को देखना है, तो जरूर एक दिन आप यीशु को देख सकते हो। हेरोद राजा ने बच्चों को मार डालने की आज्ञा सुनाई। उस समय में क्रूरता से भरे हुए सैनिकों के बीच में से परमेश्वर ने यीशु को बचाया और संभाला। वैसे ही हेरोद जैसे शैतान भी हमारी आत्मा को
पाप के द्वारा मार डालना चाहता है। बच्चों, तुम्हारी आत्मा ऐसे न मरना, बल्कि परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारी आत्मा को बचाए। जब हम उसके बच्चे बनते हैं, तब वह हमें और हमारी आत्मा को बचाता है, संभालता है, सभी विपत्तियों से हमें छुड़ाता है। बच्चों, इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और छोटा सा प्रार्थना करेंगे। आप आंखें बंद कीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। तूने हमसे आज बातें की प्रभु। हमें आज तूने बताया कि तारे के समान हमें भी तुझे प्रकट करना है। ज्योतिषियों के समान हमें भी तुझे ढूंढना है, तुझे देखने का मन धारण करना है प्रभु। हाँ प्रभु, तो हमें हर एक शैतान की चालाकी से हमें बचाता है, शैतान के कपट से हमें बचाता है प्रभु। तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। इन बच्चों को प्रभु तू कृपा कर। इन बच्चों को प्रभु तेरे समान प्रभु बनने के लिए, तेरे स्वरूप में आने के लिए तू कृपा कर प्रभु। प्रभु, ये जो भी बातें सुने प्रभु, उस प्रभु बातों के अनुसार, उस वचन के अनुसार प्रभु ये बच्चे करें, ऐसी कृपा तो उठे प्रभु। हमें प्रभु तूने बात की है, हमें तू चला रहा है, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंप कर मांगती हूँ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से, आमीन। बच्चों, एक्टिविटी के लिए आपको इस तरह करना है। ब्लू कार्ड पेपर लेकर उसको इस शेप में कट करना है बच्चों। ये हमें दिखाता है कि मार्ग दिखाता है कि ज्योतिषियों ने उनकी यात्रा इस तारे को देखकर शुरू की। ओके, और आसमान में भी बहुत सारे तारे थे, लेकिन यह तारा उन ज्योतिषियों को यीशु के पास ले गया, है ना बच्चों। और इस कार्ड पेपर पे लिखना है कि परमेश्वर अपने बच्चों को विपत्तियों से बचाता है। गॉड प्रोटेक्ट्स हिज चिल्ड्रन फ्रॉम कैलामिटीज।